राधे राधे दोस्तों। आज हम विजया एकादशी की कहानी सुनाएंगे। कहानी इस प्रकार है, तो चलो सुनते हैं। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य उत्तम प्राप्ति होती है। यह सब एकादशी, इस विजया एकादशी के महत्तम सुनते हैं। यह पढ़ने से सारे पापों को नाश हो जाता है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि आज तक मैंने किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास के लिए गया था, तब वे लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासुर जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने सीता जी का वृत्तांत सुनाया और वह स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी मित्रता हो गई और उन्होंने बाल का वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी की सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सारा समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने बताकर सेना के साथ सुग्रीव के शक्ति से समुद्र के किनारे पहुँचे। तब उन्होंने मगरमच्छ के युक्त उस आगाध समुद्र को देखा। लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर पाएंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बग की मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन ऋषि के आश्रम गए और उनको प्रणाम किया। उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए प्राण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी ने कहा, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका से जाऊँ। आप कृपा करके मुझे बताइए। इस पर उन ऋषि ने कहा कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र से अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की यह विधि है कि दशमी के दिन स्वर्ग चांदी तावा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 फल रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे राजा होकर धूप दीप से नवेद नारियल आज से भगवान की पूजा करें। उसके बाद घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठें रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से प्रवृत्ति होकर उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दे दें। राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहे अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से ही दैत्यों पर विजय पाई। अतः यह राजन, जो मनुष्य पूरे विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्म को पढ़ता है या सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो यही थी विजया एकादशी व्रत कथा। विजया एकादशी के प्राण का समय 25 फरवरी को सुबह 6 से 9 बजे तक 9 बजे तक व्रत करने वाले को उठकर स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहनकर होना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के चित्र समक्ष दीपक जलाकर पुष्प, फल, तुलसी दल और पंचामृत उनका पूजन करना चाहिए। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें
और भगवान विष्णु से व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण होने की प्रार्थना करें। रात में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विशेष फल देने वाली होते हैं। आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।